अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत हाउस प्लान। इस प्लान के लिए कुछ भाइयों ने कमेंट किए थे, तो ये हमने उनके लिए बनाया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी पसंद आएगा और आप लोगों के काम भी आ सकेगा। इससे पहले इस प्लान की एक वीडियो हमने पश्तो में भी बनाई थी। तो दोस्तों, इस प्लान की जो लेंथ है यानी जो लंबाई है वो है 70 फीट यानी 70 फीट इसकी लंबाई है। इसकी जो विड्थ है यानी इसकी जो चौड़ाई है वो है 60 फीट। अगर हम इस प्लान की टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो वो है 4200 स्क्वायर फीट यानी 4200 मुरबा फीट इसकी टोटल एरिया बनती है। अगर हम इसको मरलों में कन्वर्ट करें तो तकरीबन ये 15.5 मरले का प्लान बनता है। तो दोस्तों, ये है इस प्लान की मेन गेट यानी ये है इसकी फ्रंट साइड। इस साइड पे इसकी रोड है, ये है इसकी मेन गेट। मेन गेट की जो साइज है यानी जो चौड़ाई है वो है 11 फीट। इस गेट की मजबूती के लिए हमने एक कंक्रीट कॉलम इस साइड पे बनाया है और एक इस साइड पे। दोनों कंक्रीट कॉलम की जो साइज है वो 18 बाई 18 इंच है। अब हम मेन गेट से जो ही अंदर की तरफ दाखिल होते हैं तो अंदर हम इधर हमें एक बड़ा लॉन देखने को मिलेगा। इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक इस दीवार तक वो है 58 फीट और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से लेके यहाँ तक इस पोजीशन में वो है 16.5 फीट। अब इस कार पार्किंग की बिल्कुल इधर राइट साइड पे इधर हमें एक गेस्ट रूम देखने को मिलेगा। इस गेस्ट रूम के साथ इधर हमने एक अटैच टॉयलेट भी बनाया है। इस गेस्ट रूम की जो साइज है यानी इस दीवार से लेके इस तक इस पोजीशन में इसकी जो साइज बनती है वो है 16 फीट और इस पोजीशन में इसकी जो चौड़ाई बनती है वो है 14 फीट। और इसकी वेंटिलेशन के लिए हमने दो साइडों पे विंडो चुड़ी है ताकि इसकी वेंटिलेशन का कोई मसला ना हो। एक विंडो इधर वेरांडे की तरफ है और एक इधर कार पार्किंग की तरफ। इसकी साइज 6 फीट है और इसकी 5 फीट है। और इसकी जो डोर की साइज है इस डोर की वो है 3.5 फीट इस डोर की चौड़ाई है। और एक डोर हमने इधर अंदर हॉल की तरफ छोड़ा है। इस डोर की जो साइज है वो है 3 फीट और इसके साथ एक अटैच टॉयलेट है। इस टॉयलेट की जो लेंथ है वो है 8 फीट और इसकी जो चौड़ाई है वो है 4 फीट और टॉयलेट की जो डोर की चौड़ाई है वो है 2.5 फीट। और इसकी भी वेंटिलेशन के लिए इधर हमने 3 फीट की विंडो छोड़ी है ताकि इसकी भी वेंटिलेशन का कोई मसला ना रहे। अब अगर हम इस कार पार्किंग में थोड़ा सा आगे बढ़े तो इधर हमें कुछ स्टेप देखने को मिलेंगे। इसके बाद इधर हमें एक वीरांदा देखने को मिलेगा। इस वीरांदे की जो साइज है यहाँ से लेके यहाँ तक इस लैंडिंग एरिया तक इसकी जो लंबाई बनती है वो है 20 फीट और 6 इंच यानी 20.5 फीट। और इसकी जो चौड़ाई बनती है इस वीरांदे की इस कॉलम से लेके इस दीवार तक यानी इस पोजीशन में इसकी जो चौड़ाई बनती है वो है 10 फीट। अब आते हैं इधर स्टेयर की तरफ। तो इधर वीरांदे में अगर हम इधर लेफ्ट साइड पे देखें तो इधर हमें स्टेयर देखने को मिलेंगे। इस स्टेयर यहाँ से स्टार्ट होती है और ये है स्टेयर की टॉप। स्टेयर की जो चौड़ाई है इस पोजीशन में वो है 4.5 फीट। स्टेयर की जो राइजर है यानी स्टेयर की जो स्टेप की जो हाइट है वो है 7 इंच। और इसकी जो ट्रेड है जिधर हम पाँव रखते हैं सीढ़ी के ऊपर उसकी जो साइज है वो है 10 इंच। अब अगर हम वीरांदे में देखें तो वीरांदे में सामने इधर हमें एक मेन डोर देखने को मिलेगा। इस मेन डोर की जो चौड़ाई है वो है 6 फीट। अब मेन डोर से हम जो ही अंदर की तरफ दाखिल होते हैं तो अंदर इधर हमें एक बड़ा टीवी लॉन्च देखने को मिलेगा। इस टीवी लॉन्च की जो साइज है यानी इस दीवार से लेके इस तक इस पोजीशन में इसकी जो साइज बनती है वो है 17 फीट। और इसकी जो चौड़ाई है इस दीवार से लेके इस तक इस पोजीशन में इसकी जो साइज बनती है वो है 14 फीट और 4 इंच। और साथ में इधर हमने एक डाइनिंग एरिया बनाया है टीवी लॉन्च के साथ। इस डाइनिंग एरिया की जो साइज है यहाँ से लेके यहाँ तक इस पोजीशन में इसकी जो साइज बनती है वो है 17 फीट यानी इसकी जो लंबाई है। और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से लेके यहाँ तक इस पोजीशन में इसकी जो चौड़ाई बनती है वो है 10 फीट। और इसकी भी वेंटिलेशन के लिए इधर हमने बैक साइड पे गार्डन के लिए एक विंडो छोड़ी है। इसकी जो साइज है वो है 6 फीट ताकि इसकी भी वेंटिलेशन का कोई मसला ना रहे। और अगर इधर हम टीवी लॉन्च के राइट साइड पे देखें तो इधर हमें किचन देखने को मिलेगा। इस किचन की जो लंबाई है इस दीवार से लेके इस तक इस पोजीशन में इसकी जो साइज बनती है वो है 14 फीट। और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से लेके यहाँ तक वो है 11 फीट।
और किचन की जो डोर की साइज़ है वो है 3 फीट। और किचन की वेंटिलेशन के लिए इधर हमने बालकोनी की तरफ एक 4 फीट की विंडो छोड़ी है ताकि किचन की वेंटिलेशन का कोई मसला ना रहे। और इस घर के इस साइड लेफ्ट साइड और बैक साइड पे हमने एक बालकोनी छोड़ी है। इसकी जो चौड़ाई है वो है 4 फीट, यानी इस दीवार से लेके इस तक इस पोजीशन में इस बालकोनी की जो साइज़ है वो है 4 फीट, इसकी भी 4 फीट है। और इधर लेफ्ट साइड पे इधर हमने गार्डन एरिया छोड़ा है और सामने इधर एक बड़ी कार पार्किंग है। तो वेंटिलेशन के लिहाज से ये घर बहुत ही अच्छा है। अब अगर हम इस टीवी लॉन्च के सामने देखें तो सामने हमें 2 बड़े बेडरूम देखने को मिलेंगे। इस बेडरूम की जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पोजीशन में इस बेडरूम की जो लेंथ है वो है 18 फीट और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से लेके यहाँ तक वो है 14 फीट। इस बेडरूम के साथ इधर हमने एक अटैच टॉयलेट बनाया है। इस टॉयलेट की जो लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पोजीशन में इसकी जो लंबाई है वो है 12 फीट और 3 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 5 फीट। ये इस दीवार से लेके इस तक। और इस बेडरूम की वेंटिलेशन के लिए हमने दो साइडों पे विंडो छोड़ी है। एक इधर बैक साइड पे इस विंडो की साइज भी 6 फीट है और एक इधर लेफ्ट साइड पे गार्डन की तरफ इस विंडो की साइज भी 6 फीट है। और सेम ही ये बेडरूम भी है इसी तरह। इसकी जो लंबाई है वो है 18 फीट, इसकी जो चौड़ाई है वो है 14 फीट। इसकी भी दोनों साइड पे हमने विंडो छोड़ी है बालकोनी की तरफ। इसकी साइज़ भी 6 फीट है और इस विंडो की साइज़ भी 6 फीट है। और साथ में सेम ही अटैच टॉयलेट है। इस टॉयलेट की जो लंबाई है वो है 12 फीट और 3 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 5 फीट। और इन दोनों टॉयलेट की वेंटिलेशन के लिए भी इधर हमने एक वेंटिलेटर छोड़े हैं 3 फीट की और 3 फीट की। और ये है हमारे साथ लेफ्ट साइड पे एक बड़ा गार्डन। इसकी जो चौड़ाई है इस दीवार से लेके इस तक, इस पोजीशन में इसकी जो चौड़ाई है वो है 14 फीट और इस दीवार से लेके इस कोने तक, यानी इस कोने से लेके इस दीवार तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पोजीशन में इस गार्डन की जो साइज बनती है वो है 48 फीट। दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ जितने भी साइजेस शेयर किए तमाम के तमाम फर्शों के साइजेस है। इसमें दीवारों की साइज शामिल नहीं है। तमाम दीवारों की जो साइजेस है यानी जो मोटाई है दीवार की वो है 9 इंच। सही हो गया, सिवाय इस दीवार की जो 2 टॉयलेट के दरमियान है। इस दीवार की सिर्फ इस छोटी सी दीवार की 4.5 इंच है। तो दोस्तों आप बात करते हैं इसकी मटेरियल के ऊपर। तो मटेरियल में सबसे पहले हम ईंटों के ऊपर बात करेंगे। तो ईंट इसके ऊपर टोटल ईंट जो है वो है 81,000 ईंटें आएगी, यानी 81,000 इसके ऊपर ईंटें आएगी। 3500 केजी तक इसके ऊपर सरिया आएगा। 700 बैग सीमेंट के आएंगे, यानी 700 बोरी सीमेंट आएगी इसके ऊपर। 2700 क्यूबिक फीट इसके ऊपर रेत आएगा, यानी 27 एकड़ इसके ऊपर रेत आएगा। 2400 यानी 2400 क्यूबिक फीट इसके ऊपर क्रश आएगा, यानी 24 एकड़ इसके ऊपर क्रश आएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये प्लान आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लान पसंद आया है तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।